जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025। जी हाँ, जेल प्रहरी भर्ती का एग्ज़ाम हो चुका है। अब उसकी फ़िजिकल की प्रक्रिया होने जा रही है। तो फिजिकल में कौन कौन से कैंडिडेट्स शामिल हो सकते हैं, कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है फिजिकल के लिए, क्योंकि इसमें 100 प्रश्न आए हैं और 100 प्रश्न 400 नंबर के आए हैं। एक प्रश्न 4 नंबर का है, तो 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न तक अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप फिजिकल में शामिल हो सकते हैं। पिछली कट ऑफ को देखते हुए अनुमानित हम लगा सकते हैं कि हम भाई जैसे पेपर का भी अब लेवल पता चल चुका है, 2 पारियों में पेपर हुआ है, तो उसके अनुसार वर्गवार कैटेगरी वाइज इसमें फिजिकल में जो है वो कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। तो उसी की पूरी जानकारी को यहाँ पे अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं और आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि हाँ भाई अपने इतने सवाल सही हो रहे हैं तो हम फिजिकल के लायक हैं या नहीं हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप आगे की प्रक्रिया देख सकते हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसको देखते हैं और पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। ये है राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 फिजिकल कट ऑफ। दौड़ में कौन कौन होगा शामिल, सिर्फ इनका होगा फिजिकल। इसमें पद थे भाई 803 और महिला पुरुष दोनों के लिए देखेंगे। अब 803 पद थे तो भाई देखो, हम ये थोड़ा सा लगभग है, ये अनुमानित है, फिक्स तो कोई बता ही नहीं सकता भाई, ये लगभग है, अनुमानित है। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 संभावित फिजिकल कट ऑफ कि भाई 100 नंबर को पेपर हुई अपनों बिल्कुल साफ। अब कोई का 80 बैठेगा, कोई का 85 सही, 90 तो कोई काद ही होगा, नहीं तो 90 तक तो नहीं पहुंचा है मामला, लेकिन 80-85 के लगभग कैंडिडेट्स पहुंच चुके हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। 100 क्वेश्चन थे, 400 अंक का पेपर था और फिजिकल होगा वो 100 नंबर का होगा साहब। फिजिकल कितने नंबर का होगा? फिजिकल 100 अंक का, 100 अंक का होगा तुम्हारा फिजिकल। तो ऐसे कुल मिलाकर के ये 500 नंबर पे जाएगा मामला साहब। 400 नंबर को पेपर और 100 नंबर को फिजिकल। ठीक है जी, इस वजह से ये ऐसे जाएगा मामला। 100 अंक का होगा फिजिकल येलो जी, जिसमें से आपका 803 पद। हाँ जी, तो फिजिकल में 803 पद हैं तो 10 गुणा को बुलाते हैं। फिजिकल में 10 गुणा कैंडिडेटों को बुलाया जाता है। तो 803 का 10 गुणा 8030 कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे। 8030 कैंडिडेट फिजिकल में भाग लेंगे साहब। अब ये सारे आ गए, टोटल आ गए। फॉर्म लगे थे 8 लाख। अब 8 लाख में से परीक्षा दी है 6 लाख ने, 2 लाख तो वैसे ही नहीं गए, अनुपस्थित रहे हैं। ठीक है, तो परीक्षा कितने दी? एग्जाम दिया है सब 6 लाख कैंडिडेटों ने, यानी साहब 2 लाख तो सीधा ही बार होगा। बिल्कुल साहब, सीधा ही बार होगा। 2 लाख तो फार्म तो भर दिया, अब 2 लाख तो परीक्षा ही कौन दे बगया। बिल्कुल साहब, अब एग्जाम 6 लाख ने दिया है और 8030 कैंडिडेट फिजिकल में शामिल होंगे। तो वर्गवार कैटेगरी वाइज हम देखें तो 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हैं आपके, उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं 80 प्लस, अगर आपके नंबर जुड़ रहे 80 नंबर, वो 80 प्लस प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आप फिजिकल में शामिल हो सकते हो। आपको तैयारी कर लेनी चाहिए भाई। दौड़ होगी 5 किलोमीटर की, पुरुष को 25 मिनट का समय, महिलाओं को 35 मिनट का समय। हाइट 168 सेंटीमीटर इसमें मापी जाएगी पुरुष की। ठीक है जी, वो पुलिस वाला ही है, इसमें महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो इसमें 80 सवाल अगर आपके सही बैठ रहे हैं जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस पुरुष के, तो आप फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए भाई। और महिला की 2-3 कम बत्ती मान लो बस। महिला की कितनी साहब? 2 से 3। ये लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 से 3। महिला की हम 2 से 3 ये मानेंगे, 2 से 3 कम बत्ती बस। ठीक है जी, बिल्कुल। और महिला की कम जाती है पुरुष से, ये बात है। SC ST वाला की बात करें तो 75 से 78। क्यों साहब इतनी? बिल्कुल भाई साहब, देखो पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है ना, पेपर को देखते हुए ज़्यादा टफ पेपर नहीं था और इसमें रीजनिंग ठोक के आई थी, सबको पता है रीजनिंग ठोक के आई थी। तो रीजनिंग में आप सबको पता है कि भाई बहुत बच्चे ऐसे हैं 50 सवालों में से 40 सवाल सबके सही हो जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग तो रटो रटायो काम भाई हैं, बिल्कुल।
तो 75 से 78 तक SC ST वाले जो पुरुष हैं वो अपनी तैयारी में जुट जाओ। और दूसरी बात, ये महिलाएं हैं 2 से 3 कम बत्ती मान लो, ठीक है जी। विधवा और तलाकशुदा की 60 से 65 तक का आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि इनकी कम छूटती है। जो विधवा और तलाकशुदा महिलाएं होती हैं इनकी कम छूटती है, इस वजह से इनका 60 से 65 सवाल अगर सही हो रहे हैं तो इनको फिजिकल में बुलाया जा सकता है। तो ये है अपना अनुमानित, लगभग अनुमानित है ये, ठीक है जी। अब उपस्थिति अगर हम देखें, 2 लाख कैंडिडेट्स नहीं गए हैं परीक्षा देने, तो देखो साहब उपस्थिति की बात करें तो आलोक राज जी का ये ट्वीट है जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। आलोक राज जी का ट्वीट है, आज का मतलब 12 को, ये देखो 12 अप्रैल को ट्वीट आया था। जेड प्रहरी परीक्षा 2 पारियों में 38 जिलों में आयोजित की गई। लगभग 6 लाख कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी है। उपस्थिति पहले की परीक्षाओं से आज काफी बेहतर थी। लगभग 75% उपस्थिति रही है। सभी 38 जिलों के जिला प्रशासन और शिक्षा कर्मियों को परीक्षा का आयोजन अच्छे से करवाने के लिए हमारा हार्दिक आभार। यानी कि 75% उपस्थिति रही है। अब जिले के अनुसार भी देख वो चाहो तो देख लो। और ये सारी की सारी जो आपको नोटिस वगैरह है ये सब टेलीग्राम के ऊपर मिल जाती हैं। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित सारी अपडेट हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, ऑफलाइन फार्म हो गए, वो सब टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है साहब। तो ये 75% उपस्थिति है। जिले अनुसार देखना चाहो तो भी हम आपको बता देंगे कि सब जिले के अनुसार हम देखना चाहें तो भी देख सकते हो कितनी उपस्थिति रही है, कितनी नहीं रही है, वो भी आप देख सकते हो। ये देखो साहब, अब तो सही दिख रहा होगा ना, बिल्कुल। ये देखो, ये है प्रहरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024, एग्जाम डेट 12 अप्रैल 2025, 10 से 12 बजे। मॉर्निंग की अटेंडेंस है ये, मॉर्निंग की अटेंडेंस आप देख सकते हो। अजमेर में कैपेसिटी 28,000 की थी, प्रेजेंट रहे हैं कितने हैं भाई, 19,000। एब्सेंट रहे हैं 9,000। टोटल है 28,116। 67% रही है उपस्थिति। तो इसी प्रकार से अलवर में भी देख लो, अलवर में 73% है। और यहाँ इसी प्रकार से बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, ठीक है, ये सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये सब। कोटपुतली बहरोड की देखा मैं, मेरा जिला की देखो तो कोटपुतली बहरोड में कैपेसिटी 8,088 की है। उपस्थित हुए हैं 6200, 1879 एब्सेंट हैं, 8,088 टोटल हैं। 76% उपस्थिति रही है साहब कोटपुतली बहरोड में, ठीक है जी। इसी प्रकार से ये देख सकते हो अब आप तुम शाम वाली शिफ्ट, ये देखो शाम वाली शिफ्ट, और इसकी जो टोटल है वो कितनी रही है साहब। टोटल जो है मॉर्निंग वाली की, टोटल मॉर्निंग वाले की उपस्थिति 73.60% रही है सभी की, यानी कि 73% उपस्थिति मॉर्निंग वाली, ठीक से आप। और शाम वाली भी देख लें तो शाम वाली देख लो। एग्जाम डेट 12 अप्रैल 2025, 3 बजे से 5 बजे इवनिंग अटेंडेंस। इवनिंग वाली शाम वाली देखो, अजमेर की देखो कैपेसिटी 28,000, प्रेजेंट रहा 19,500, एब्सेंट रहा 8500, टोटल 28,116, 69.64% यानी 70% मान लो, 70% उपस्थिति है। अलवर की भी देख लो 75% उपस्थिति है, ठीक है। इसी प्रकार से सारे के सारे आप देख सकते हो। और अब कोटपुतली बहरोड की बात करा तो 8,088 कैपेसिटी है, 6200 उपस्थित रहे हैं, 1,814 अनुपस्थित रहे हैं, टोटल 8,088 हैं, 77% उपस्थिति रही है। तो इसकी टोटल कॉमन हम निकालें तो 75% उपस्थिति है साहब। कितनी है, 75% बच्चे उपस्थित हो चुके हैं परीक्षा में, ठीक है जी, बिल्कुल। और 2 लाख बच्चे एब्सेंट थे। तो ये है अपनी अनुमानित कट ऑफ जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। ये पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी ज्वाइन जरूर कर लेंगे भाई। और पिछली साल की कट ऑफ आप देखना चाहते हो ना, पिछली भर्ती की कट ऑफ देखना चाहते हो तो वो कट ऑफ भी हमने एक्यूरेट डाल रखी है पूरे नोटिफिकेशन के साथ, ठीक है। वो भी हम आपको बता चुके हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर डाल रखा है। आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे कि भाई राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती पिछली कट ऑफ ओमवीर रोजगार, ऐसे आप डालोगे तो तुरंत आ जाएगी। उस पर आप आराम से देख सकते हैं पिछली कट ऑफ क्या रही थी, ठीक है साहब। तो ये थी जरूरी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। 2-4
कट ऑफ के जो नंबर हैं वो 2-4 कम बत्ती आप कर सकते हो, क्योंकि 2 पारियों में पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा भाई। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ये तो होगा भाई, क्योंकि 2 पारियों में पेपर हुआ है ना, 2 पारी थी तो नॉर्मलाइजेशन तो हो सकता है। तो आप अपने 1-2-4 नंबर कम बत्ती मान सकते हो। बाकी आप इस लेवल पर अगर पहुंच चुके हो तो आपको फिजिकल में नंबर आ सकता है। 10 गुना कोई बुलाते हैं भाई फिजिकल में। ठीक है साहब, तो ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।